हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान 2071 में। हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपी फॉरेस्ट गार्ड तथा एचपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे जो है इन एग्ज़ाम में कमर्शियल नेम, केमिकल नेम और फार्मूले जो हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है व्यापारिक नेम, उसके बाद है रासायनिक नेम और उसके बाद है फार्मूले। तो वहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा कि ये फार्मूले या फिर केमिकल नेम या फिर कमर्शियल नेम जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो तभी ये वीडियो इन दोनों टेस्टों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक तथा रासायनिक नेम एवं सूत्र। सबसे फर्स्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखे हैं व्यापारिक नाम, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमर्शियल नेम्स। उसके बाद है रासायनिक नेम, जिनको बोला जाता है इंग्लिश में केमिकल नेम्स, और उसके बाद है सूत्र यानी कि फार्मूले। तो आपने ध्यान रखना है कि किस साइड को जो है इनके व्यापारिक नाम है, कहाँ पे रासायनिक नाम है और कहाँ पे सूत्र है। और जितने ये सारे फार्मूले हैं, ये सारे के सारे जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ जो है बहुत ज़्यादा बार पेपरों में पूछ जाते हैं और कुछ जो है थोड़ा कम बार, पर पूछे ये सभी ही पेपरों में जाते हैं। तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन जो फार्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा बार जो है, या व्यापारिक नाम या रासायनिक नाम है जो कि बहुत ज़्यादा बार जो है वो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको जब भी यहाँ पे बताऊँगी तब साथ साथ में बता दिया करूँगी कि ये जो वाला जो है ये बहुत ज़्यादा बार जो है पूछा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट पे है साधारण लवण, जिसका जो है रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और फार्मूला है NaCl। तो ये है साधारण नमक के लिए, केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और फार्मूला रहेगा NaCl। सेकंड चिल्ली साल्टपीटर, जिसका जो है वो केमिकल नेम रहेगा वो है सोडियम नाइट्रेट और फार्मूला है NaNO3। नेक्स्ट रहेगा सुहागा, जिसको जो है वो बोला जाता है केमिकल नेम है बोरेक्स और फार्मूला है Na2B4O7.10H2O। तो ये वाला है इसका फार्मूला। नेक्स्ट जो है वो है खाने का सोडा। तो आपने जो है ध्यान रखना है, ये वाला जो है बहुत बार जो है वो पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा कि खाने के सोडे का केमिकल नेम क्या है या उसका फार्मूला क्या है। या कई बार जो है वो केमिकल नेम या फार्मूला दे देगा, फिर पूछ लेगा कि इसका जो है व्यापारिक नाम, कुछ भी इससे जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आपने जो है ध्यान रखना है, जो ये खाने का सोडा होता है इसका जो है रासायनिक नेम जो है केमिकल नेम वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मूला होता है, यह है खाने का सोडा, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट और फार्मूला होता है NaHCO3। तो आपने ध्यान रखना है, ये जो धावन सोडा होता है और खाने का सोडा होता है, इन दोनों में जो है बहुत बार जो है वो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपने जो है ये दोनों के दोनों जो है वो याद रखने हैं कि किसका कौन सा फार्मूला होता है और किसको क्या बोला जाता है। तो ये जो है खाने का सोडा है, इसका फार्मूला रहेगा NaHCO3। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये वाला। धावन सोडा, इसका जो केमिकल नेम होता है वो है सोडियम कार्बोनेट। तो आपने ध्यान रखना है, ऊपर वाले का जो खाने का सोडा था उसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, पर जो ये धावन सोडा है इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। और इसका फार्मूला जो है वो आप ये देखिए Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और फार्मूला है NaOH। नेक्स्ट है तूतिया नीला थोथा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू विट्रियल। तो इसका जो है वो केमिकल नेम जो रहेगा वो है कॉपर सल्फेट और फार्मूला है CuSO4.5H2O। नेक्स्ट है उजला थोथा, जिसको कि बोला जाता है सफ़ेद कसीस और इंग्लिश में बोला जाता है इसको वाइट विट्रियल। क्योंकि कई लोग जो हैं वो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो थोड़ा फिर समझने में दिक्कत आ जाती है, तो मैं थोड़ा साथ साथ में आपको बता भी रही हूँ। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है
सफ़ेद कसीस और इंग्लिश में बोला जाता है वाइट विट्रियल। तो इसका जो केमिकल नेम है वो है जिंक सल्फेट और फार्मूला जो है ZnSO4.7H2O। तो इसका जो फार्मूला था वाइट विट्रियल का वो है ZnSO4.7H2O और जो केमिकल नेम है वो है जिंक सल्फेट। अब जो है नेक्स्ट है हरा कसीस यानी कि ग्रीन विट्रियल। तो इसका जो है वो केमिकल नेम है वो है फेरस सल्फेट और फार्मूला रहेगा FeSO4.7H2। उसके बाद रहेगा संगमरमर। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला ऐसे ही क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा बार इनको पूछा जाता है। तो इसका जो है वो केमिकल नेम जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और फार्मूला है CaCO3। इसके बाद है कली चूना जिसका जो है वो रासायनिक नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड और फार्मूला है CaO। नेक्स्ट है भकरा चूना। ये जो भकरा चूना है इसका जो बोला इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। तो आपने ध्यान रखना है कि बुझा हुआ चूना और भखरा चूना जो है वो एक ही बात है। तो उसका जो है वो केमिकल नेम होता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फार्मूला है CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास सिंदूर। उसका जो है वो केमिकल नेम है मर्क्यूरिक सल्फाइड और फार्मूला जो है फार्मूला जो है वो है HgS। तो सिंदूर की बात हो रही थी मर्क्यूरिक सल्फाइड और इसका होगा HgS। और इससे पीछे था बुझा हुआ चूना जिसका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था और फार्मूला था CaOH होल ट्वाइस। तो आपने ध्यान रखना है कि सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड और उसके बाद इसका फार्मूला है HgS। नेक्स्ट है शोरा जिसका जो है केमिकल नेम है पोटासियम नाइट्रेट और फार्मूला है KNO3। नेक्स्ट है सोरे का अम्ल, फार्मूला जो केमिकल नेम है वो है नाइट्रिक एसिड और फार्मूला है HNO3। उसके बाद है नमक का अम्ल, इसका जो है वो केमिकल नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फार्मूला रहेगा HCl। उसके बाद है गंधक का अम्ल जिसका जो है वो जो केमिकल नेम रहेगा वो है सल्फ्यूरिक एसिड और फार्मूला रहेगा H2SO4। नेक्स्ट है नौसादर जिसका जो है केमिकल जो नेम होता है वो है अमोनियम क्लोराइड और फार्मूला है NH4Cl। नौसादर केमिकल नेम रहेगा अमोनियम क्लोराइड और फार्मूला है NH4Cl। नेक्स्ट है लाफिंग गैस। ये जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का केमिकल नेम बताओ या फिर फार्मूला बताओ। ठीक है, कई बार जो है वो इसका कमर्शियल नेम वहाँ पे जो है फार्मूला दे देगा तब इसका कमर्शियल नेम पूछ लेगा या फिर केमिकल नेम दे के जो है वो इसका कमर्शियल नेम पूछ लेगा। कैसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जो है आपने तीनों की तीनों ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इसका जो है लाफिंग गैस, इसको जो है केमिकल नेम है नाइट्रस ऑक्साइड और फार्मूला रहेगा N2O। नेक्स्ट है जिप्सम, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। इसका जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा कैल्शियम सल्फेट और जो फार्मूला है वो है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। तो ये है इसका फार्मूला CaSO4.2H2O। अब नेक्स्ट है हमारे पास वो है शुष्क बर्फ ड्राई आइस। फार्मूला जो है केमिकल नेम जो है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और जो है
फार्मूला रहेगा CO2। नेक्स्ट है फिटकरी, ये जो है शुष्क बर्फ, ये बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान रखना है। वैसे तो यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं, रासायनिक नेम है, कॉमर्शियल नेम है, सभी के सभी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ही होते हैं ये वाले, परंतु जो है बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं उनको मैं आपको वहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपको सभी को याद, सभी के सभी ही याद करने हैं, परंतु अगर सभी ना हो पाए तो जिन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि आपको ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, तो आपने वो तो याद कर ही लेने हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम फिटकरी की, जिसका जो है वो केमिकल नेम होता है पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फार्मूला है K2SO4Al2SO4 थ्राइस 24H2O। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब हम, और फिटकरी का जो है रासायनिक नाम था पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये वाला पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है गैलेना, इसका जो है वो केमिकल नेम आप देख सकते हैं लेड सल्फाइड, फार्मूला है PbS। नेक्स्ट है TNT, इसका जो केमिकल नेम है वो है ट्राई नाइट्रोटाल्विन, फार्मूला है C6H2CH3NO2 थ्राइस, C6H2CH3NO2 होल थ्राइस, ये जो है इसका फार्मूला है। नेक्स्ट है कास्टिक पोटाश, इसका जो है केमिकल नेम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला है KOH। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। इसका जो है वो केमिकल नेम है ब्लीचिंग पाउडर, और जो है फार्मूला है CA_OCl.Cl, और जो है इसका फार्मूला या तो आप ऐसे याद करने के लिए दूसरी तरह से इजी रहता है CaOCl2, तो आपने जो है पेपरों में दोनों तरह से ही पूछा जा सकता है। CaOCl इन्होंने खोल के लिखा हुआ है, चाहे आप ऐसे या CaOCl2, तो आपने दोनों ही तरह से इनको याद रखना है, ताकि जो है पेपर में कैसे भी पूछे आप जो है उसको कर सको कि इसका जो है यही सही आंसर होगा। 4 ऑप्शन में से तो आपने दोनों तरह से याद कर लेना है, कुछ नहीं है, ये भी इन्होंने ऐसे ही CL को जो है बीच में लिखा हुआ है, तो आपने जो है दोनों तरह से याद कर लो आप इसको, जैसे भी आपको अच्छा लगे। CaOCl2 पर आपने याद इस तरह से रखना है कि आपको पेपर में अगर ऐसे दूसरे तरीके से दिया हो तब भी पता लग जाए कि ये इसका ही फार्मूला है, तो आप जैसे मर्जी याद करो इसे। ये जो है बहुत ज़्यादा बार जो है एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा, चाहे इसका केमिकल नेम पूछ लिया जाता है या फिर इसका फार्मूला, या फिर आपको फार्मूला देगा या केमिकल नेम देगा तो कॉमर्शियल नेम पूछ लेगा, तो आपने जो है ध्यान में रखना है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला भी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपने जो जिन पे मैं ज़्यादा फोकस दे रही हूँ वो तो ज़रूर याद कर लेने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये है कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, या इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो आपने दोनों ही याद रख लेने हैं ये। उसके बाद है CaSO4 होल ट्वाइस H2O, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। और दूसरा है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, तो आपने जो है दोनों तरह से याद रखना है। एक बार जो है ऐसे पूछ लिया गया था, बहुत से बच्चों ने गलत करा था वैसे, क्योंकि इसको ज़्यादातर हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं हम CaSO4.12H2O, वैसे हम इसको याद रखते हैं, फिर हमें दिक्कत हो जाती है अगर पेपर में इस तरह से आया हो, तो आपने जो है दोनों तरह से ध्यान रखना है। CaSO4 होल ट्वाइस H2O, ये भी सही है, और दूसरी तरह से इसको लिखा जाता है CaSO4.12H2O, तो आपको अगर नहीं यहाँ पे दिख रहा है, वैसे मैंने थोड़ा, मेरे को भी ठीक ही दिख रहा है, तो आपने देख लेना है, ये लिखा है मैंने CaSO4.12H2O, ज़्यादातर जो है वो ऐसे ही हम इसको पढ़ते हैं, और जो है ज़्यादातर हम ऐसे ही इसको लिखते हैं, तो आप इस तरीके से भी कहीं कहीं आपको लिखा मिला जाता है। पीछे जैसे एक पेपर हुआ था उसमें ऐसे लिखा हुआ था और बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है, इसको ऐसे भी लिखते हैं और वैसे भी लिखते हैं। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट आता है, कहीं पे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट आ जाएगा, तो आपने जो है याद रखना है, तो आपने इसको गलत नहीं करके आना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, और फिर गलती हो जाए इतना पढ़ने के बाद तो फिर आपको पता है कि कितना दुख होता है, तो आपने जो है इस प्रकार इसको याद रखना है। CaSO4.12H2O,
और जो है CaSO4 होल ट्वाइस H2O। तो मैंने दोनों तरह से आपको यहाँ पे बता दिए। नेक्स्ट है साल्ट केक, इसका जो है वो केमिकल नेम है सोडियम सल्फेट और फार्मूला है Na2SO4। नेक्स्ट है ग्लोबल लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। तो इसका जो है वो केमिकल नेम रहेगा सोडियम सल्फेट और फार्मूला रहेगा Na2SO4.10H2O। भारी जल, जिसका जो है वो केमिकल नेम आपको पता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और फार्मूला होता है D2O। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला है ये भी क्वेश्चन, तो आपने जो है ये ध्यान रखना है। कहीं पे D2 पूछा जाता है, कहीं पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड, कहीं पे इसको पूछ लिया जाता है फार्मूला देखिए कि इसको बोलते क्या है, कॉमर्शियल नेम क्या है, तो आपने ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट है श्वेत पोटास, केमिकल नेम पोटाशियम क्लोरेट और फार्मूला है KClO3। उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका जो है वो केमिकल नेम भी यही है और जो है फार्मूला है H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड और फार्मूला रहेगा वो है H2O2। नेक्स्ट है चाइनीज श्वेत, फार्मूला रहेगा, इसका जो केमिकल नेम रहेगा वो है जिंक ऑक्साइड, फार्मूला है ZnO। नेक्स्ट है हाइपो, ये भी पीछे पेपर में पूछा हुआ था हाइपो वाला, तो आपने जो है इसका केमिकल नेम ध्यान रखना है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5H2O। कॉमर्शियल नेम है मार्स गैस, बहुत ज़्यादा बार जो है इसका कॉमर्शियल नेम ही पूछ लिया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो मीथेन अगर केमिकल नेम देके करेगा, केमिकल लेके दिखा होगा, मीथेन लिखा होगा, पूछ लिया जाएगा इसका कॉमर्शियल नेम, तो ध्यान रखना है मार्स गैस। उसके बाद इसका केमिकल नेम है मीथेन, फार्मूला है CH4। कैसे भी पूछ लिया जाता है, अगर फार्मूला दिया होगा तब बोला होगा इसका केमिकल नेम बताओ, तब भी आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर केमिकल नेम दिया होगा वहाँ पे आपको बोला होगा कि इसका कॉमर्शियल नेम क्या है, तो ये आपने मास गैस यहाँ पे ज़्यादातर याद रखना है, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है, इससे डाल देते हैं वो कि मीथेन का जो है वो कमर्शियल नेम क्या है, कैसे भी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल, इसको बोला जाता है इथाइल अल्कोहल, केमिकल नेम है, फार्मूला याद रखना है आपने C2H5OH। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है चीनी, आपको पता है कि इसको बोला जाता है सुक्रोज, और जो इसका फार्मूला होता है बहुत से पेपरों में ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसका फार्मूला है C12H22O11। एक मिनट, मैंने ऐसे अब इसको हटा के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए ये है C12H22O11। तो आपने जितने भी ये फार्मूले थे, ये फार्मूले, केमिकल नेम, कॉमर्शियल नेम, ये जो है वो सारे के सारे जो है वो याद कर लेने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो है हम और भी बहुत सी वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपने जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।